हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एट द एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। देखो, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि इंडिया फर्स्ट एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सेक्शन जो है वो एज लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। दूसरा है क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हनुमान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश टू एड्रेस द एस्केलेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। तो हाँ, ये एज इन बोथ 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इंडिया एआई बेस्ड स्किल जो सेंसस है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ गेस्ट जो है कंट्री में आते हैं ऑन 11th रायसेना डायलॉग में। तो 11th रायसेना डायलॉग में ये एज इन फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं। कौन आते हैं? फिनलैंड के बेसिकली प्रेसिडेंट वो आते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, अगर आपको 11th रायसेना डायलॉग के बारे में जानना है तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस और किनके बीच में, ORF। ORF का एज इन फुल फॉर्म क्या होता है? ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा बेसिकली कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल सॉन्ग जो है वो एज इन मैंडेटरी है ऑल द नेशनल प्रोग्राम में। जितने भी नेशनल प्रोग्राम होंगे उसमें नेशनल सॉन्ग जो है वो मैंडेटरी है। तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो है वो एज इन इशूड किया गया है इन दिस रिगार्ड। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इशू जो है, मतलब कौन सा जो इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया है। तो इंस्ट्रक्शन आप देखोगे बेसिकली तो इसमें इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू सिंग ऑल द 6 स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये सही है। द ड्यूरेशन ऑफ द सिंगिंग जो है वो एज इन सेट ऑफ 3 मिनट 10 सेकेंड्स। हाँ, ये भी सही है। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिसेंटली कंप्लीटेड 150 ईयर्स। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव वो सही हो जाएगा। इसमें एज इन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है बेसिकली नेशनल सॉन्ग जो है ये नेशनल सॉन्ग हो गया। नेशनल एंथम जो है वो एज इन 52 सेकेंड्स का होता है। और यहीं पे ये नेशनल सॉन्ग जो है वो एज इन किस में लिखा गया है? तो आनंद मठ में, है ना। आनंद मठ से नहीं लिया गया है। आनंद मठ अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग इन 1950 में आनंद मठ जो है इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हु हैज़ लॉन्च्ड AI बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसीडर। फिनसीडर जो है ये मोबाइल ऐप है। हु हैज़ लॉन्च्ड द AI बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसीडर। तो ये बेसिकली आप देखोगे रिलायंस ने इसको एज एन लॉन्च किया है। ये AI बेस्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स है। क्या है? AI बेस्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 कि वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरी अधिकार स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है दिल्ली में। जैसे कि बिहार में आप देखते होगे कि प्रधानमंत्री नहीं ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है ना, उसी की तरह आप इसको एज इन दिल्ली में ये स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड महात्मा। महात्मा के लेखक कौन है? एक ग्रेट कम्युनिकेटर लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो धीरज ककड़िया है। कौन है? देखो यहाँ पे है ना, धीरज ककड़िया। तो अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये महात्मा गांधी के बेसिकली उनके कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज और मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स को बताता था ये बुक, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि वेयर वॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंशिएंट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस ऑन एंशिएंट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो IIT धनबाद में हुआ था। ठीक है, IIT धनबाद में हुआ था। ठीक है, ये पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, फिर 2016 में इसको एज इन दर्जा दिया जाता है IIT का, है ना। पहले ही इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, उसके बाद ये IIT दिल्ली बन जाता है। कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली साइंटिफिक हेरिटेज और एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। उसके बाद यहाँ पे देखो हु अनाउंस्ड द हेक्सागन ऑफ अलायंस, मतलब हु अनाउंस्ड द हेक्सागन ऑफ अलायंस। तो कौन अनाउंस करता है हेक्सागन ऑफ अलायंस? तो इसका आंसर जो होगा वो इजराइल होगा। क्या होगा? इजराइल जो है वो अनाउंस करता है हेक्सागन ऑफ अलायंस। ये क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्ट्रैटेजिक रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है। ठीक है, कोऑपरेटिव या फिर कोऑपरेशन इनिशिएटिव है। ठीक है, हेक्सागन अलायंस जो है, हेक्सागन ऑफ अलायंस, ये एज इन किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया दैट सिक्योर्ड इन स्टार्टअप ब्लिंक्स इनोवेशन
इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स IBEI 2016 में। तो IBEI 2016 में इंडिया का रैंक जो है वो 54th है। कितना है इंडिया का रैंक? इंडिया का रैंक जो है वो 54th है। ये एज इन 2026 का रैंक है। ये एक्चुअल में देखता क्या है? तो ये एज ऑफ इनोवेशन देखता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम देखता है और साथ ही साथ बिजनेस इन्वायरमेंट देखता है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये PDF है तो ठीक है, अगर बुक है तो आप उसमें लिख लो, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 2026 स्मॉल्ड बी मार्टिन अवार्ड? स्मॉल्ड बी मार्टिन अवार्ड 2026 किनके द्वारा जीता गया है? तो डॉक्टर, यहाँ पे देखो कृति करनथ जो है, डॉक्टर कृति करनथ, ये बेसिकली आप देखोगे पहले इंडियन रेसिपिएंट है जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ना, स्मॉल्ड बी मार्टिन अवार्ड, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड हर स्टार्ट 5.0 फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप्स के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात है। गुजरात जो है एक वैसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है हर स्टार्ट 5.0 किनके लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, फोकस करेगा फंडिंग, इंक्यूबेशन, साथ ही साथ ये वुमेन पार्टिसिपेशन के हेल्प करेगा उनको एज इन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तरनजीत सिंह संधू है। कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं। ये पहले क्या थे? ये फॉर्मर एम्बेसडर थे यहाँ के टू USA। ठीक है, फॉर्मर एम्बेसडर टू USA थे ये, एज इन अब अपॉइंट हो गए हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर आप देखोगे बेसिकली तो ये आप देखोगे ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल कौन सा? ये अगर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करना है तो 239 का क्लॉज A का A है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 30 नंबर देखो कि विच इज़ द कस्कावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज विच हैज़ बीन इन न्यूज़ एसोसिएटेड विथ? तो कस्कावा कहाँ गया? कस्कावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज़। तो कस्कावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज़ जो है ये बेसिकली यहाँ पे देखो वाइट फ्लाई बेमिसिया टबैकी, वाइट फ्लाई बेमिसिया टबैकी जो है बेसिकली डिसीज़ है जो आप देखोगे इसके द्वारा, वाइट फ्लाई बेमिसिया टबैकी के द्वारा फैलता है। आप देखोगे ये बेसिकली कस्कावा क्रॉप्स को हैम्पर करता है, यील्ड लॉस करता है और फूड सिक्योरिटी बेसिकली कहाँ पे? ये आप देखोगे अफ्रीका और ट्रॉपिकल रीजन में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। कहाँ पे? अफ्रीका और ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लेड द इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन टू रिमूव द मिसलीडिंग फिन इन्फ्लुएंसर्स? तो आप देखिएंगे सुदर्शन जो है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक AI क्या है? AI पावर्ड सिस्टम सुदर्शन है जो क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को जो गलत न्यूज़ फैलाते हैं उनको पकड़ेगा और बेसिकली कुछ ठीक है सजा वजा देगा, है ना। फिर 40 नंबर देखो कि हु हैज़ लॉन्च द मून शूट प्रोजेक्ट? क्या? मून शूट प्रोजेक्ट जो ब्रेन के लिए, फॉर ब्रेन को प्रोसेसर्स के लिए। तो मून शूट प्रोजेक्ट जो है वो IISc बैंगलोर के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका एम क्या है? एडवांस्ड, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवांस्ड ब्रेन, आप भी साथ साथ लिखो, है ना, ब्रेन कंप्यूटिंग। ठीक है, एडवांस ब्रेन कंप्यूटिंग एंड न्यूरोलॉजी के लिए। ठीक है, NEURO न्यूरो टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए है। ठीक है, तो ये एज इन IISc बैंगलोर ने लॉन्च किया है मूनशूट प्रोजेक्ट को। उसके बाद 16 नंबर देखो यहाँ पे विथ हुम हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ यूरेनियम एग्रीमेंट? क्या? यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट इन मार्च 2026। तो यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट जो है वो कनाडा के साथ एज इन साइन किया गया है। ठीक है, ये एसेंशियल न्यूक्लियर पावर मतलब यूरेनियम रॉ मटेरियल है पावर प्लांट के लिए, है ना। उसके बाद 17 नंबर देखो यहाँ पे कहा गया 17 नंबर हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट-1? तो विक्कोसैट-1 जो है जो हीलियम बलून है, यूज़ करता है हीलियम बलून को, ये एक क्या है? एक मिनी सैटेलाइट है। तो किनके, कौन से स्टेट के द्वारा, कौन से स्कूल के हाई स्कूल के द्वारा कौन से स्टेट के लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु लॉन्च करता है
विकोसैट 1 हीलियम बलून है, ये एज इन क्या करेगा, स्टेम एजुकेशन को, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन मैथमेटिक्स ये सब देखेगा, है ना। उस पर ये नियर स्पेस एक्सपेरिमेंट रहेगा। उसके बाद 18 नंबर देखो कि सफ़ीना हुसैन जो है ये पहले द फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल हु इज़ अमॉन्ग द 16th ग्लोबल लीडर नेम टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026। ये कहाँ से है, तो सफ़ीना हुसैन ये एज इन पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट से है, तो ये दिल्ली से है। इन्होंने क्या किया है, ये फाउंडर है एजुकेट गर्ल्स एज इन ये क्या है, 16 ग्लोबल लीडर नेम टाइम वुमेन्स ऑफ ईयर 2026 हेल्स, ये इसका फाउंडेशंस का नाम होगा उनका, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर देखो, करेक्टली मैच करना है, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो अब आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो हम लोग एज इन यहाँ पे 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च। और जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवार्ड जो है ये आप देखोगे ये बेसिकली 5 मार्च को हम लोग मनाते हैं, 5 मार्च को। और एज इन नो स्मोकिंग डे जो है वो 11 मार्च को हम लोग एज इन मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप देखोगे बेसिकली ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच टॉक्सिक गैस लीक्ड फ्रॉम द केमिकल यूनिट इन पालगढ़ महाराष्ट्र। तो कौन सा टॉक्सिक गैस जो है वो लीक किया था, तो ओलियम, ये टॉक्सिक, ये एज इन गैस का नाम है ओलियम, ये एज इन केमिकल यूनिट इन पालगढ़ में लीक किया था। अगर आप ओलियम के बारे में इसको आपको पता होगा तो आपको ये मैं बता देता हूँ, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो डिजॉल्व है सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में ये डिजॉल्व है, ठीक है। ये हाईली कोरोसिव और हैजार्डस होता है। उसके बाद एज इन 21 में देखो, विच मैस्कॉट हैज़ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड फॉर सेंसस 2027। तो सेंसस 2027 के लिए मैस्कॉट है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये मैस्कॉट जो है बेसिकली सिम्बलाइज करता है इंडिया का डेवलपमेंट जर्नी और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कि सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि डॉल जात्रा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है वेस्ट बंगाल में, हाँ ये सही है। उसके बाद यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था जल महोत्सव 2026 में गुजरात में, ये भी सही है। और इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 वाला वो ऑर्गेनाइज किया गया है सिक्किम में, हाँ ये भी ऑर्चिड फेस्टिवल जो वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सब एज इन सही है, ठीक है। डॉल जात्रा जो है बंगाल का होली सेलिब्रेशन है, सिक्किम एज इन फेमस है ऑर्चिड्स के लिए, और गुजरात जो है वो होस्ट कर रहा है वाटर रिलेटेड टूरिज्म फेस्टिवल को। वैसे क्वेश्चन नंबर 23 देखो, फिन एलन जो है वो एज इन सिक्योर करते हैं पहला T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी 33 बॉल में। ये किस टीम से एसोसिएटेड है, तो ये बेसिकली आप देखोगे ये न्यूजीलैंड से है। आप मुझे इतना बता दो ये IPL के कौन से टीम में थे, ये आप अगर मुझे बता सकते हो तो सही रहेगा, इनकेस पॉसिबल है तो आप बता सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कहता है कि व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। तो इंडिया का रैंक पूछा गया है, तो इंडिया का रैंक जो है वो तीसरा है, 3rd है। उससे पहले कौन है, पहले USA आता है, USA के बाद चाइना आता है, और चाइना के बाद इंडिया आता है, ठीक है। आप ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में देखोगे 2026 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे कि वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट रिंग मेट्रो। तो रिंग मेट्रो जो है वो बेसिकली आप देखोगे दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये इनॉग्रेट किया गया था जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ठीक करेगा। फिर एज इन 26 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन यूरोपियन यूनियन टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिल्स। तो ये एज इन कहाँ पे, तो ये फिनलैंड हो जाएगा इसका आंसर। ये यू कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करता है एलिमिनेट करने के लिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस, ठीक है। WHO सर्टिफाइड एलिमिनेशंस है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि अकॉर्डिंग टू सिपरी के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री है वर्ल्ड का जो कि लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है ड्यूरिंग पीरियड 2021 to 25। तो इसका आंसर तो आपको भी पता होगा, यूक्रेन है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। यूक्रेन जो अभी आप देखोगे बेसिकली तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। सिपरी का फुल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आज पता होना चाहिए, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिपरी का एज इन ये फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि हु हैज़ बीन चूजन एज ईरान न्यू सुप्रीम लीडर। ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर जो है वो कौन है, एज इन
ईरान के पूछ रहे हैं ना, हाँ, तो एज इन मोजताबा, ये मोजताबा खामनेई जो है बेसिकली ये सन है अयतुल्लाह अली खामनेई के, जो एज इन चुने गए हैं सक्सेसर इन द करंट अफेयर्स। अब देखोगे तो ये हम लोगों ने पढ़ाया भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखो, वेयर इन द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट जो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वो एज इन न्यू लोकेटेड किया गया है। कहाँ पे है ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड, ये इंडियाज़ फर्स्ट है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओशियन थर्मल है, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस वाटर और कोल्ड डीप ओशन वाटर्स में से, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO विच इज़ द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रेसी। तो लेप्रेसी हटाने वाला सेकेंड कंट्री जो है वो चिली है। चिली जो है वो सेकेंड कंट्री बनता है जो क्या करता है? लेप्रेसी को एलिमिनेट करता है। इंडिया अभी फिर भी मतलब इंडिया में अभी भी ये प्रिवेलेंट, मतलब ये अभी प्रेजेंट है। उसके बाद 31 देखोगे, बलेंद्र शाह जो है वो एज इन बने हैं न्यूज़ में, क्योंकि वो चुने गए हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, ये बेसिकली ये है नेपाल। नेपाल के वो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ लॉन्च द बाइनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स। बाइनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स जो है वो एज नेटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बेसिकली ये क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया जाता है आर्कटिक कंडीशंस में, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बेसिकली आर्कटिक कंडीशंस में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इन लंदन। तो अचीवर्स अवार्ड इन लंदन जो है वो एज इन किनको मिला है? तो जयंत चौधरी को मिला है। जयंत चौधरी को मिला है, वो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड टू कंट्रीब्यूट इन पब्लिक सर्विस एंड पॉलिसी के लिए मिला है, ठीक है। ये एज इन लीडर है RLD के, ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल, है ना। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल इशू से बेसिकली रिलेटेड है, राष्ट्रीय लोक दल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हु हैज़ बीन लॉन्च द शाइन ऐप फॉर फीमेल एम्प्लॉय। तो शाइन ऐप जो है वो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली सपोर्ट करेगा वुमेन एम्प्लॉय को। किनको? वुमेन एम्प्लॉय को वो एज इन सपोर्ट करेगा, ठीक है, शाइन ऐप, उनके सेफ्टी वेलफेयर के लिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, हु हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू रूरल हाउस होल्ड। तो प्रोजेक्ट गंगा जो है वो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप किया गया है, जो एक्सपैंड करेगा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़ में, ठीक है। क्या करेगा? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एज इन रूरल एरिया में भी कनेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट रैंक सिक्योर करता है नेशन वाइड में इन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्रिमिनल लॉ एंड ICJS 2.0। तो ICJS 2.0 और इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्रिमिनल लॉ उसमें फर्स्ट है, तो ये एज इन उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहला है इम्प्लीमेंटेशन में, किसमें? BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और BSA मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। इनमें बेसिकली आप देखोगे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप खुद से लिख लोगे, है ना, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। ये न्यू क्रिमिनल लॉ है जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद 37 देखो, टू व्हाट आर द मस्ट डिस्कस्ड प्रोजेक्ट काली एंड शेषनाग 150 रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट काली और प्रोजेक्ट से मतलब और शेषनाग 150 जो है वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल से ये रिलेटेड है। बोथ प्रोजेक्ट जो है बेसिकली एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट है। ये आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट इंडियन डिफेंस के लिए, मतलब डिफेंस में ये इसको शामिल किया गया है। फिर RM क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं ना, RM नचमन जो है वो एज इन पहले फीमेल बनते हैं, पहले फीमेल हेड ऑफ विच फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के RM नचमन जो है वो हेड बनते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो एक तारापुर महाराष्ट्र, यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र जो है उसमें एज इन ये एटॉमिक पावर स्टेशन है। क्या है ये एक एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो वहाँ की ये हेड बनते हैं जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे, विथ हुज कोलैबोरेशन हैज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च करते हैं पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। तो नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जो है वो एज इन
इसरो के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया है। NHAI जो है वो कोलैबोरेट करते हैं इसरो के साथ और डेवलप करते हैं नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। उसके बाद ये हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम whom हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड परमिशन टू पैसिव यूथनेसिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किन से परमिशन, तो हर्षित राणा, यहाँ पे आप ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करते हैं परमिशन पैसिव यूथनेशिया के लिए। जो केस जो है वो इन्वॉल्व है हर्षित राणा से विड्रॉल करना है सपोर्ट। देखो आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव यूथनेशिया होता है और पैसिव यूथनेशिया होता है, मैंने एज इन वीडियो लेक्चर ही बताया है। तो पैसिव यूथनेशिया जो होता है ना उसमें आप ये याद रखिएगा आपको कि विड्रॉल करना है, क्या करना है, विड्रॉल करना है ऑफ लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट को आपको हटा देना है, फिर वो एज इन उनका डेथ हो जाता है। और एक्टिव यूथनेशिया जो होता है उसमें मरने के लिए या फिर एज एन डेड होने के लिए दवा दी जाती है, ठीक है। पैसिव में आपको विड्रॉल कर ले, मशीन हटा देना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है कि विच हु हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मवान ध्यान सतीकर योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। तो ये एज इन कौन सा एज इन स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पंजाब जो है वो लॉन्च कर रहा है मुख्यमंत्री मवान ध्यान सतीकर योजना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टू विच प्रोफेशन डिड द लेट HK दुआ बिलोंग। तो प्रोफेशन में आप देखोगे लेट HK दुआ जो है वो बिलोंग करते थे, एज इन वो तीनों थे, एम्बेसडर भी थे, जर्नलिस्ट थे और मीडिया एडवाइज़र टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वेयर वॉज सागर कवच मॉक ड्रिल कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी। तो सागर कवच जो मॉक ड्रिल है वो एज इन कहाँ मतलब कहाँ पे ये एग्जीक्यूट किया गया था, कंडक्ट किया गया था। तो ये एज इन आप देखोगे ये केरलम में है ना, केरला का नया नाम केरलम, वहाँ पे कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखोगे प्रोफेसर हरमन कुलके जो है उनका डेथ हो जाता है, पास्ड अवे। ही वॉज कंसिडर्ड द ग्लोबल वॉइस ऑफ विच स्टेट ऑफ हिस्ट्री। तो एज इन हरमन कुलके के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये एज इन उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते थे। उसके बाद who has launched LABL 2.0 that is lightning a billion lives 2.0, ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये एज इन TERA टेरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच फॉर्मर RBI गवर्नर, क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहे हैं, फॉर्मर RBI गवर्नर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो किनको अपॉइंट किया गया है, तो ये उर्जित पटेल को हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड RBI गवर्नर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एज उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे वेयर वॉज 67,800 ईयर ओल्ड रॉक आर्ट हैज़ बीन स्टेंसाइल रिसेंटली डिस्कवर। तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो ये आप देखोगे बेसिकली इंडोनेशिया में डिस्कवर किया गया है। क्वेश्चन 48 देखते हैं हुज स्टार्टअप हैज़ नाउ बीन इंस्टॉल्ड एट राष्ट्रपति भवन रिप्लेसिंग द एडविन ल्यूटियंस। तो एडविन ल्यूटियंस का एज इन वहाँ पे मतलब स्टैट्यू जो है वो हटा के श्री राजगोपालचारी स्टैट्यू उनका स्टैट्यू जो है वो लगाया गया है। उसका क्वेश्चन 49 देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है बेस ईयर रिटेल इन्फ्लेशंस का 2012 से, मतलब अब कहाँ का मतलब बेस ईयर हमारा क्या रहेगा रिटेल इन्फ्लेशंस के लिए, तो 2024 रहेगा। उसका क्वेश्चन 50 देखो सेलेक्ट द टेनवर ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो एज इन मेड द होस्ट फॉर दिस। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। फाइनेंशियल मैच जो है वो फाइनल मैच जो है वो बेसिकली प्ले किया गया था बिटवीन इंडिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, इन विच इंडिया इमर्ज एज अ विक्टोरियस, हाँ ये भी सही है, जिसमें तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे इटली पार्टिसिपेट करता है T20 वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, हाँ ये भी सही है, इसमें आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट 2। अब नेक्स्ट जब आपसे मिलेंगे तो सेट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक।